आपकी नहीं आ रही है, जरा और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सारे लोग बोलेंगे तो आवाज बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। और हम यही चाहते हैं जब सुभान अल्लाह की आवाज निकले, अल्लाह की पाकी की बयान हो, अल्लाह की पाकी बयान हो, तो यह आवाज दूर तक जानी चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए आप हज़रात? तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह किसी मौलाना शायर आलिम मुफ्ती की तारीफ नहीं, बल्कि सुभान अल्लाह के माने हैं अल्लाह तू पाक है। तो ये पाकी जरा ऊंची आवाज में बोलिए और बुलंद आवाज से बोले, हो सके तो अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोल दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बादशाह का गुजर होता है, रेत के ढेर पर एक फकीर बैठा है। जाने वाले बादशाह ने सवाल किया कैसी गुजर रही है? फकीर कहता है कुछ तेरी तरह गुजर रही है, कुछ तुझसे अच्छी गुजर रही है। बादशाह ने सोचा शायद ये जानता नहीं मैं कौन हूँ। करीब गया, पूछता है तू जानता है मैं कौन हूँ? फकीर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तू बादशाह है, अपने वक्त का पीएम प्रधानमंत्री है। बादशाह ने कहा फिर तू ये नहीं जानता बादशाह की कैसे ऐश कैसे आराम होते हैं, कैसे मखमली बिस्तरों पर वो लेटता है सोता है। फकीर कहता है सुन बादशाह, रात का जब वो हिस्सा होता है, रात को तू फूलों के बिस्तर पर लेटता है, मैं इस रेत के ढेर पर लेटता हूँ। जब तुझे नींद आती है और मुझे नींद आती है तो खबर तुझे भी नहीं होती कि तू कहाँ लेटा है, खबर मुझे भी नहीं होती कि मैं कहाँ लेटा हूँ। वो लम्हा तेरा और मेरा एक सा ही होता है, क्या फूलों की सेज और क्या पत्थरों का बिस्तर। नींद आए तो खबर किसी को नहीं होती कौन कहाँ लेटा हुआ है। बहुत पहले शायर ने शेर कहा था कि फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं खाते। दावत तो बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं खाते। बादशाह ने ये बात सुनी तो हाथ बांध कर खड़ा हो गया, कहा शेख ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन दूसरी बात जो कही है कुछ तुझसे अच्छी गुजर रही है वो कैसे? फकीर कहता है सुन बादशाह, रात का आखिरी हिस्सा होता है, उस रात के आखिरी हिस्से में तू मीठी नींद में सोता है और मैं उठकर अपने रब का जिक्र करता हूँ। बादशाह जिस लम्हे में तू सोता है और मैं अपने रब का जिक्र करता हूं, वो लम्हा तुझसे मेरा कहीं बेहतर होता है। सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं पड़ा, सदियों से चल रहा है ये काला नहीं पड़ा। और बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। वैसे तो मजमा करने के लिए, महफिल करने के लिए, महफिल सुनने के लिए जरूरी नहीं 10-20 हजार का मजमा हो या 1-2 लाख का मजमा हो। सच तो ये है कि एक ही पढ़ने वाला हो और एक ही सुनने वाला हो, तब भी महफिल कामयाब हो जाती है। शर्त यह है कि पढ़ने वाला दिल से पढ़ ले और सुनने वाला दिल से सुन ले, कि नहीं? वो कैसे कामयाब होती है? 1 मिनट के अंदर अगर आप इजाजत देते तो बता दूं। बगदाद शरीफ के अंदर आले अब्बास के एक वजीर ने महफिल सजाई, ऐलान किया, जैसे बारात भोज में आपने बहुत पहले से ऐलान किया होगा कि महफिल सजने वाली है। लोगों ने इंतजार किया होगा और इंतजार करने वाले मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं। अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बगदाद शरीफ में एक माँ और बेटी उस महफिल की तारीख का इंतजार कर रही थी। वो तारीख, वो दिन आएगा तो हम नबी की महफिल में नबी की बातें सुनने जाएंगे। जरा गौर से सुनना, वो दिन आया, वो तारीख आई। माँ और बेटी वुजू बनाकर अपने घर से निकलती हैं। निकलने के बाद अब वहां पहुंचती हैं, आले अब्बास के उस महल के करीब पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद वॉचमैन रोक देता है, कहां जा रही हो? कहा नबी की महफिल, महफिल के अंदर, महल के अंदर सजी है, नबी की बातें सुनने जा रहे हैं। वॉचमैन कहता है अगर कार्ड है, दावतनामा है, तब तो अंदर एंट्री होगी, वरना वापस चली जाइए। उन माँ और बेटी ने कहा क्या नबी की महफिल में जाने के लिए दावत की कार्डनामे की जरूरत पड़ती है? कहा बादशाह की
बादशाह का महल है, अमीर रईस नेता नगरी के लोग आएंगे, क्या तुम लोग अंदर जाओगी? अगर कार्ड दावतनामा है तो अंदर जाइए, वरना वापस चली जाइए। अब कई महीने से जिसने उस महफिल का इंतजार किया हो और मेन गेट से वापस कर दिया हो, सोचें उसका दिल कितना टूटा होगा। लेकिन यह आईना है, जब टूटता है तो इसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जब दिल टूटता है तो बारगाह रिसालत में इसकी कीमत बढ़ जाती है। बोल दे मत चलकर यार सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं सब बोले सुभान अल्लाह, है नहीं। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है नहीं। तो जिसको अल्लाह तौफीक दे रहा है वही लोग अपने हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह।